Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the Committee of Doctors. लेक्चर ज़ैरियोबुदीर। आज मेरा जो टॉपिक है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इसकी बायोज़रा की कि बायोज़रा को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज को आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बायोज़रा कहते क्या है? बायोज़रा किसे कहते हैं? बायोज़रा कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ गैस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ द टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट। यानी यहाँ पे दो चीजों को वो कांस्टेंट रखते हैं। क्या एक यह है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल, मास को भी वो कांस्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल को भी वो कांस्टेंट दे और साथ साथ टेंपरेचर को भी वो कांस्टेंट रखे। तो फिर कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो सो दैट इज कॉल्ड बायोज़रा। इसको हम क्या कहते हैं? बायोज़रा कहते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम तीन तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बायोज़रा की। किस तरह? सबसे पहले केस 1 की मैं बात कर रहा हूं। केस 1 में मैं क्या कर रहा हूं कि प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में कंपेयर करता हूं कि प्रेशर और वॉल्यूम अगर हम आपस में कंपेयर कर ले तो ग्राफ मुझे क्या मिलना है। तो फिर जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में कंपेयर करते हैं तो फिर मुझे यू ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ किस तरह मिलता है? सपोज कर ले फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रेशर है, सपोज कर मेरे पास ये प्रेशर है एंड दैट वन इज द वॉल्यूम। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है और मेरे पास प्रेशर जो है वो 6 atm है जबकि वॉल्यूम 20 atm है। इसी तरह अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करते जाऊं, सपोज कर यहाँ पे मैं 10 तो फिर ये 12 ml तक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर प्रेशर को इस तरह मैं 12 तक इंक्रीज कर लो, 12 atm तक इंक्रीज कर लो तो फिर वॉल्यूम तकरीबन ये 10 तक डिक्रीज होगा। इट मींस का अगर यहाँ पे प्रेशर को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, इस तरह अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करते जाऊं तो फिर वॉल्यूम जो होगी इसी तरीके से इसी रेशो से ये क्या होगी? ये डिक्रीज होगी। जब ये डिक्रीज होगी तो फिर ग्राफ मुझे यू मिलेगा। यानी प्रेशर को फॉर एग्जांपल सपोज करें यहाँ से यू डिक्रीज करते जाए या यू इंक्रीज करते जाए, या सपोज करें कि यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्रेशर को मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो फिर वॉल्यूम जो होगा यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर यहाँ प्रेशर को यहाँ पे मैं इंक्रीज कर लो तो फिर वॉल्यूम यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे प्रेशर को और मैं इंक्रीज करते जाओ तो वॉल्यूम यू, इसी तरह प्रेशर को और इंक्रीज करते जाओ तो फिर वॉल्यूम यू। आखिरकार मुझे इस तरह का ग्राफ मिलेगा। जब ये हम करते थे इस तरह का ग्राफ मुझे मिलेगा। लेकिन यह उस वक्त जब हम प्रेशर और साथ साथ वॉल्यूम को, प्रेशर और वॉल्यूम को क्या कर लो? आपस में कंपेयर कर लो। तो फिर ग्राफ जो होता है, ग्राफ मुझे ये ग्राफ मिलता है। लेकिन उस वक्त जब प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में कंपेयर करते हैं सो दैट ग्राफ रिप्रेजेंट द बायोज़रा। ये बायोज़रा को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी क्या है? केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 में प्रेशर वर्सेस 1/v वॉल्यूम को करते हैं। यानी कि अगर प्रेशर को 1/v के साथ कंपेयर कर लो तो फिर मुझे क्या ग्राफ मिलेगा? जब भी हम प्रेशर को 1/v के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर मुझे जो ग्राफ मिलता है तो फिर ये स्ट्रेट लाइन मुझे मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन मुझे किस तरह मिलता है? ये मुझे यूं मिलता है कि सपोज करें यही मिसाल मैं लेता हूं, इसी चीज को मैं लेता हूं। अगर इसी चीज को मैं लेता हूं तो बात तो नोट कर ले कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो 1/v भी साथ साथ इंक्रीज होगी। जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो 1/v भी साथ साथ डिक्रीज होगी। किस तरह? फॉर एग्जांपल इसी प्रेशर को मैं लेता हूं और ये मेरे पास वॉल्यूम है, ये मेरे पास प्रेशर है और ये मेरे पास वॉल्यूम है। जब मैं प्रेशर को क्या करता हूं तो कर ले, जब मैं प्रेशर को फॉर एग्जांपल जब 6 atm था तो प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 60 ml है तो फिर यहाँ पे 1/v कितना के बराबर होगा? 1/20 के बराबर होगा। और यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो कम वैल्यू आएगी। यानी जितना भी आता है, सपोज करो 1 को 20 में डिवाइड कर ले, जितना भी आता है। इस तरह अगर प्रेशर को मैं और 10 तक ले आता हूं तो फिर वॉल्यूम जो होगा ये 12 तक आएगा। जब ये वॉल्यूम 12 तक आएगी तो फिर 1/v कितना आएगी? 1/12। इट मींस कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये थोड़ा ज्यादा आएगी। इसी तरह जब प्रेशर को मैं 12 तक इंक्रीज करता हूं तो फिर वॉल्यूम और डिक्रीज होगी, 10 ml तक आएगी तो फिर 1/v कितनी आएगी? 1/10। इट मींस यहाँ पे मतलब यह है कि वैल्यू जो होगी 1/v की जो वैल्यू होगी ये और भी क्या होगी? ये इंक्रीज होगी। यानी मींस कि यहाँ पे बात नोट करें
कि 1/b की जो वैल्यू जितना भी आ रहा है, सपोज करें सपोजिशन को ऐसा मैं लेता हूं कि 1/b सपोजिशन में लेता हूं कि 0.00001 आई सपोजिशन लेता हूं, जितना भी आता है तो 1 को 20 में तकसीम कर ले, 1 को 20 में तकसीम कर ले, जितना भी आता है या यूं कर ले कि फॉर एग्जांपल यस 1/b से जितना भी आता है, चलो सपोज करें अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन 0.001 1/b आता है। अब यहाँ पे अगर एक को 12 में तकसीम कर ले तो फिर वैल्यू सपोज सपोजिशन लेता हूं 1.01 आती है, यही वैल्यू 01 आएगी जो कि इस वैल्यू से ये ज्यादा है। इस तरह अगर 1/10 को तो क्या करता हूं तकसीम करता हूं तो वैल्यू इतनी ही आएगी, सपोज करें सपोजिशन में लेता हूं 0.1 वैल्यू आती है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू यही है। इट मींस इसका मतलब यह होता है कि जब मैं प्रेशर को क्या करता हूं, यू इंक्रीज करते जाओ, प्रेशर को यू इंक्रीज करते जाए, यू इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज करते जाए, जो 1/v की जो वैल्यू है ये भी साथ साथ क्या होगी, देख ले ये भी साथ साथ इंक्रीज होगी। अगर ये साथ साथ इंक्रीज होगी मींस का इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्रेशर को यू इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को यू इंक्रीज करते हैं तो 1/v की जो वैल्यू होती है ये इसी तरह बिल्कुल इसी रेशो से ये भी इंक्रीज होगी। जब ये इंक्रीज होगी तो फिर मुझे इसी तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो that graph also represent the bias, लेकिन किस सूरत में, जब हम प्रेशर और 1/v को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इस तरह केस नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि PV वर्सेस V और P यानी PV द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इन वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ये कंपेयर करते हैं या P के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर मुझे ग्राफ किस तरह मिलता है, तो फिर मुझे ग्राफ इस तरह का एक और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। means that the PV value, the product of P and V that is always remain constant, ये constant ही रहते। किस तरह, फॉर एग्जांपल इसी चीज को मैं लेता हूं, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास V है और यहाँ पे PV की वैल्यू मैं कर ही देता हूं। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये 6 में लेता हूं 6 ATM, अगर इसको मैं 20 लेता हूं तो यहाँ पे जो PV के वैल्यू जो आएगी वो 120 आएगी। PV की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे इसी प्रेशर को मैं इंक्रीज करते जाऊं 10 तक तो फिर वॉल्यूम इसी रेशियो से डिक्रीज होगी 12 तक आएगी तो फिर यही वैल्यू P ज़रबे V यानी 10 ज़रबे 12 कितनी वैल्यू आएगी, 120 आएगी। मींस के द वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। लेकिन अगर प्रेशर को और इंक्रीज करते जाओ 12 तक ले आओ ना तो फिर वॉल्यूम क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, ये 10 तक आएगी। फिर PV यानी प्रेशर ज़रबे वॉल्यूम 12 ज़रबे 10 से कितनी वैल्यू आएगी, यही 20 वैल्यू आएगी। इट मींस इसका मेरा मतलब यह है कि अगर आप जिस चीज को भी इंक्रीज करते हैं, जिस चीज को भी चेंज करते हैं, यहाँ पे मेरा मतलब यह है कि अगर आप प्रेशर को क्या करते चेंज करते हैं तो वैल्यू यही 120 PV कांस्टेंट आएगी। अगर आप वॉल्यूम को क्या करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मतलब यह है कि चेंज करते हैं तो फिर PV की जो वैल्यू होगी वो हमेशा के लिए कांस्टेंट होगी। जब कांस्टेंट होगी इसका मतलब यह होता है कि प्रेशर के चेंज होने से या वॉल्यूम के चेंज होने से ये जो PV है दैट वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है, यही वैल्यू हमेशा के लिए 120 आ रही है। इट मींस इसका मतलब यह है कि द PV वैल्यू जो है दैट रिमेन कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है यानी इसका क्या मतलब है कि यही PV वैल्यू सपोज कर ले कि इसी पॉइंट पे है, इसी पॉइंट पे ही कांस्टेंट रहेगी। जब इसी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी तो इट मींस इसका मेरा मतलब यह है कि PV मुझे जो ग्राफ मिलेगा एक तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। सो दैट स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द बायस लॉ, ये बायस लॉ को शो करते हैं। लेकिन उस वक्त जब हम द प्रोडक्ट का प्रेशर एंड वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ या प्रेशर के साथ जब हम इसको रिप्रेजेंट कर ले तो ये मेरे पास 3 ग्राफ है। एक ग्राफ को तो मेरे पास ये हुआ यानी केस की सूरत में, यानी जब भी पेपर में आए कि यही PV को P के साथ या वॉल्यूम के साथ मुझे क्या मिलता है, इस तरह ग्राफ मिलता है। देन आल्सो रिप्रेजेंट द बायस लॉ, ये बायस लॉ को शो करता है। इस तरह एक यही है कि अगर मैं P को 1/v के साथ कंपेयर कर लो तो फिर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, इसी तरह का एक ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर मैं P बमुकाबला V को कंपेयर कर दो तो फिर क्या मुझे केस की सूरत में मुझे यही ग्राफ मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ मुझे रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक के ज्यादा होने से दूसरी वैल्यू कम होगी। और यही वैल्यू मुझे ये ग्राफ मुझे यूज करता है कि एक की वैल्यू ज्यादा होने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, यानी प्रेशर के ज्यादा होने से 1/v भी इंक्रीज होगी, प्रेशर का कम होने से 1/v भी डिक्रीज होगी। यही मिसाल मैंने दी है। लेकिन
ये वाला क्या शो करता है कि वॉल्यूम या प्रेशर के चेंज होने से पीवी की जो वैल्यू होगी ये हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ये थिन ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ, जो कि बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंट